गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर का कहना है कि अगर उन्हें कभी जहन्नुम यानी नर्क और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना हो तो वो नर्क चुनेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि अपनी बातों को लेकर उन्हें दोनों तरफ के चरमपंथियों से आलोचनाएं सुनने को मिलती हैं। उन्होंने और क्या कहा, आइए जानते हैं। जावेद अख्तर शनिवार 17 मई को संजय राउत की किताब नरक तला स्वर्ग माने नर्क में स्वर्ग के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, होता यह है कि अगर आप सिर्फ एक पक्ष की तरफ से बोलते हैं तो आप सिर्फ एक पक्ष को ही दुखी करते हैं, लेकिन अगर आप सबके लिए बोलते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को दुखी करते हैं। जावेद अख्तर ने चुटकी लेते हुए और क्या कहा, विस्तार से सुनिए। तो मैं भी उन्हीं में से एक हूं। तो नतीजा क्या होता है कि अगर आप एक तरफ से बात कर रहे हैं तो एक ही लोगों को नाखुश करेंगे, लेकिन अगर हर तरफ से बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा लोगों को नाखुश करते हैं। मैं कभी आप मिलिएगा अलग तो मैं दिखाऊंगा अपना आपको ट्विटर, अपना व्हाट्सएप, जिसमें मुझे दोनों तरफ से गालियां आती हैं। ऐसा नहीं है, मैं बहुत थैंकलेस हूँगा और ये ना कहूँ कि बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत से लोग हिम्मत भी बढ़ाते हैं, तारीफ भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि मुझे इधर से भी जो एक्सट्रीमिस्ट गाली देता है और उधर का एक्सट्रीमिस्ट भी गाली देता है। यही सही है। अगर इनमें से एक ने गाली देना बंद कर दी तो मुझे परेशानी हो जाएगी कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूं। तो ये कहते हैं कि तू तो काफिर है और जहन्नुम में जाएगा। वो कहते हैं जिहादी, पाकिस्तान चला जा। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नर्क की है तो मैं नर्क ही जाना पसंद करूंगा, अगर यही बस चॉइस है। तो हुआ ये कि जब से मैं मुंबई तो मैं आया था 19.5 साल का था। आज जो कुछ बना, जो कुछ मुझे मिला, जो कुछ जहां भी तो पहुंचा, ये सब मुंबई की महाराष्ट्र का कर्म है। बताते चले, संजय राउत की किताब नरक तला स्वर्ग मुंबई की आर्थर और जेल में बिताए गए उनके 3 महीने के समय को बताती है। उन्हें ईडी ने पात्रा चौल पुनर्विकास प्रोजेक्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। बता दें, पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पर की गई अपनी कार्रवाई को दुनिया के सामने रख रहा है। इसी के मद्देनजर दुनिया भर में भारत की बात पहुंचाने के लिए सरकार ने अपनी डेलीगेशन भेजने का फैसला किया है। इनमें पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता मौजूद रहेंगे। 23 मई से लगभग 10 दिनों तक ये डेलीगेशन कई विदेशी सरकारों को हाल ही में हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के रुख के बारे में बताएगा। सरकार ने इसके लिए 60 डेलीगेशन बनाए हैं। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस खबर को लिखा है मेरे साथी हरीश ने। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।